तो बात ऐसा है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्यूटर के आने से पहले काफी ऐसा काम थे जिन्हें करने में काफी टाइम लग जाता था, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद वही काम आसानी से और कम टाइम में होने शुरू हो गए। लेकिन जिस प्रकार अभी हम कंप्यूटर को देख रहे हैं पहले वैसा नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर कितने जनरेशन से चलती आ रही है। मनुष्य के जैसा कंप्यूटर का भी अपना पीढ़ी होता है। प्रत्येक पीढ़ी में कंप्यूटर के फील्ड में कुछ न कुछ नया चीज का आविष्कार हुआ। सन 1940 से कंप्यूटर का जर्नी शुरू होता है। सन 1940 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। इसी प्रकार कंप्यूटर के क्षेत्र में हमेशा नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया और इतना आविष्कार हुआ कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। अभी तक कंप्यूटर को कुल 5 पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ। 1940 से 1956 के बीच फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट जनरेशन का सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जो कि JP Eckert और JW Mauchly के द्वारा डेवलप किया गया था। ENIAC बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था जिसका वजन 30 टन के करीब था। यह लिमिटेड डेटा को ही स्टोर कर पाता था। ENIAC के समाप्त होने से पहले ही वॉन नॉयमन ने EDVAC को डिजाइन किया। यह बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस पर वर्क करता था। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा गर्मी प्रदान करते थे, जिसे कूल रखने के लिए एयर कंडीशनर्स AC की आवश्यकता पड़ती थी। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा पावर का उपयोग करते थे। यह बहुत बड़ा होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। प्रथम जनरेशन में कई तरह के कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जो कि इस प्रकार है: ENIAC, EDVAC यानी EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963। कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होता था। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा काफी छोटा था, जिसके कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, मतलब कि यह पोर्टेबल था। इस जनरेशन का कंप्यूटर भी गर्मी प्रदान करते थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा यह कम गर्मी प्रदान करता था। इसे भी ठंडा रखने के लिए AC यानी एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की अवधि 1956 से 1963 तक चला। सेकेंड जनरेशन में भी कई प्रकार के कंप्यूटर डेवलप किए गए, जो कि इस प्रकार हैं: IBM, CDC, Honeywell, UNIVAC 1108 आदि। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो 1964 से 1971 में आविष्कार हुआ। कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में ISA यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की अवधि 1964 से 1971 तक चला। IC एक स्मॉल डिवाइसेस होता है जिसमें कंप्यूटर बनाने के लिए हजारों ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस और अदर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। IC का आविष्कार रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अपेक्षा बहुत ही छोटे होते हैं और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ यह कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ही कम पावर खपत करते हैं। यह बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय, रिलायबल था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है, जिसके कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर वाइडली यूज होते थे, जैसे बिजनेस में, इंडस्ट्रियल एरिया में। इस जनरेशन में भी बहुत प्रकार के डिवाइसेस का आविष्कार हुआ था, जो कि इस प्रकार हैं: PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370 आदि। फोर्थ जनरेशन 1971 to 1980। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इस जनरेशन का कंप्यूटर अभी हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। USA के टेड हॉफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। उन्होंने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 को डेवलप किया था और वो इंटेल कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे थे। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की अवधि 1971 से 1980 तक चला। हालांकि आज भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का ही इस्तेमाल होता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ही छोटे और बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस वाले होते हैं। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, जैसे C,
5th जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति होगी। यह नेचुरल लैंग्वेज यानी किसी भी प्रकार का लैंग्वेज इनपुट रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब कि जिस प्रकार यूजर का इनपुट होगा उस प्रकार का आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर को इस तरह बनाया जा रहा है ताकि वो अपने आप कार्य कर सके, उसे चलाने के लिए किसी एंड यूजर की आवश्यकता न पड़े। अभी गूगल असिस्टेंट, विंडोज कॉर्टाना इसके उदाहरण है। इस जनरेशन की अवधि 1981 से अभी तक है। इसमें इनपुट मेथड के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पाइथन, सी, जावा, आर आदि। हमने आज पूरे 5 जनरेशन के बारे में आपको बताया। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, शेयर करना न भूले ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों के पास भी पहुँचे। धन्यवाद।